क्या टाइम ट्रैवल संभव है? क्या ऐसी मशीन बनाई जा सकती है जिसकी मदद से अतीत में या भविष्य में जाया जा सकता है? टाइम ट्रैवल को लेकर अभी कितने एक्सपेरिमेंट्स किए जा चुके हैं? टाइम ट्रैवल के बारे में वैज्ञानिकों की क्या राय है? क्या अभी तक साइंस टाइम ट्रैवल की गुत्थी को सुलझा पाया है? टाइम ट्रैवल को लेकर इस तरह के बहुत से सवाल अक्सर हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। टाइम ट्रैवल के ऊपर कई किताबें, फिल्में और सीरीज भी आ चुकी है, लेकिन क्या टाइम ट्रैवल वास्तव में संभव है? सैद्धांतिक तौर पर यानी थियोरेटिकली तो टाइम ट्रैवल संभव नजर आता है, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर यह संभव नहीं है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आइए जानते हैं। आज की वीडियो में हम टाइम ट्रैवल के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं और कई ऐसे पहलू आपको बताएंगे जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। टाइम ट्रैवल की बात काफी रोचक लगती है। अक्सर लोग इसके बारे में जानने के लिए काफी उत्सुक रहते हैं। टाइम ट्रैवल का नाम सुनते ही लोग खुश भी हो जाते हैं। बहुत से ऐसे लोगों का मानना है कि फ्यूचर में टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो जाएगा। डोरेमोन कार्टून में टाइम ट्रैवल के बारे में दिखाया गया है, जिससे बच्चों के अंदर भी इसके बारे में जानने की इच्छा या जिज्ञासा उत्पन्न होने लगी है। टाइम ट्रैवल को लेकर महान यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने कहा था कि ब्रह्मांड में हर जगह समय की गति एक जैसी रहती है। चाहे आप किसी भी कोने में क्यों न हो, किसी भी प्लेनेट पर हो, समय सब जगह एक जैसा ही रहेगा। उन्होंने कहा था कि जगह के अनुसार स्पीड में परिवर्तन आ सकता है, लेकिन टाइम में नहीं। हालांकि बाद में अरस्तु की ये बात गलत साबित हुई। ब्रह्मांड में अलग अलग कोनों पर समय की गति में भी परिवर्तन आ सकता है। जिन लोगों ने टाइम ट्रैवल के बारे में थोड़ा बहुत सुना है या किताबों में पढ़ा है, उन्होंने एक बात जरूर सुनी होगी कि यदि हम लाइट की स्पीड से या उससे अधिक से ट्रैवल कर सके तो टाइम ट्रैवल मुमकिन है, लेकिन इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी लोगों को नहीं है। 19वीं सेंचुरी के पहले तक टाइम ट्रैवल की बातें सिर्फ वैज्ञानिकों के बीच में ही पॉपुलर हुआ करती थी। आम लोगों को इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं हुआ करती थी। सन 1895 में H.G. वेल्स ने द टाइम मशीन नाम से एक नोवेल लिखी, जिसके बाद लोगों के बीच टाइम ट्रैवल की बातें शुरू हुई। आज तक कई वैज्ञानिक टाइम ट्रैवल की तकनीक के बारे में खोज कर चुके हैं। टाइम मशीन बनाने के बारे में कई दावे भी किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी दावे की पुष्टि नहीं हो पाई है। कुछ साइंटिस्ट्स ने टाइम ट्रैवल की थ्योरी को तो पेश किया, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए अभी तक इंसानों के पास पर्याप्त साधन मौजूद नहीं है। टाइम मशीन वो चीज होती है जिससे कि कोई इंसान मानसिक एवं शारीरिक तौर पर टाइम ट्रैवल कर सकता है, जैसा कि साई-फाई फिल्मों या फिर डोरेमोन कार्टून में दिखाया गया है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से टाइम ट्रैवल को पॉसिबल बताया। उन्होंने कहा था कि यदि कोई ऑब्जेक्ट प्रकाश की गति से ट्रैवल करे तो वो भविष्य में आगे जा सकता है। किसी ऑब्जेक्ट के मूव करने की स्पीड जितनी अधिक होगी, समय उतना ही धीरे हो जाएगा। लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इतनी गति से ट्रैवल करना अभी तक इंसानों के लिए सिर्फ एक कल्पना मात्र है। आइंस्टीन के अनुसार समय और अंतरिक्ष के बीच में एक लेयर मौजूद है, जिसके जरिए टाइम ट्रैवल किया जा सकता है। यदि कोई लाइट की स्पीड से अंतरिक्ष में 5 सालों तक ट्रैवल करके वापस लौटता है, तो वो देखेगा कि धरती पर 50 वर्ष बीत चुके हैं, यानी वो अपने समय से 45 वर्ष आगे आ गया है। वो जब अंतरिक्ष में किसी स्पेस शिप में चक्कर लगा रहा था, तो उसके अनुसार समय की गति काफी कम हो गई, लेकिन धरती पर समय अपनी रेगुलर स्पीड से बीत रहा था। दुनिया में ऐसे कई किस्से सामने आ चुके हैं जिनमें टाइम ट्रैवल के दावे किए गए हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कहा है कि वे भविष्य से अतीत में लौटे हैं। तो वही फ्लाइट नंबर 914 जो उड़ान भरने के करीब 37 सालों के बाद लैंड हुआ, उसकी गुत्थी भी आज तक नहीं सुलझ पाई है। साल 2009 में स्टीफन हॉकिंग्स ने अपने घर पर एक पार्टी रखी, जिसमें उन्होंने किसी को भी न्योता नहीं दिया। वहाँ पर सिर्फ लिखा था वेलकम टू टाइम ट्रैवलर्स। स्टीफन हॉकिंग्स ये जानना चाहते थे कि क्या भविष्य में टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो पाएगा, और अगर ऐसा मुमकिन हो पाया तो यकीनन कोई ना कोई टाइम ट्रैवल उनकी पार्टी अटेंड करने जरूर आएगा। लेकिन स्टीफन हॉकिंग की पार्टी में भी कोई नहीं पहुंचा, जिसके बाद उन्होंने कहा कि भविष्य में भी टाइम ट्रैवल पॉसिबल नहीं होगा। ये इंसानों की एक कल्पना बनकर ही रह जाएगा। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि फ्यूचर में वैज्ञानिक टाइम ट्रैवल की तकनीक खोज लेंगे। आज से सैकड़ों साल पहले मोबाइल फोन, टीवी, सैटेलाइट, हवाई जहाज या मोटर गाड़ी की कोई बात करता है तो शायद उसे भी विश्वास नहीं होता और लोग इसे एक कल्पना ही मानते होंगे। लेकिन आज वो सब चीजें हमारे सामने है। ऐसे में भविष्य में क्या होगा, इस बारे में कोई पक्का दावा नहीं किया जा सकता। यदि टाइम ट्रैवल संभव हो पाता है तो वो कैसे होगा,
आइए उसके बारे में भी जानते हैं। आइंस्टीन के सिद्धांत के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। इसके अलावा वर्म होल के जरिए टाइम ट्रेवल की बात कही जाती है। वर्म होल को आइंस्टीन रोसेन ब्रिज भी कहा जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड में कई वर्म होल मौजूद है जो एक तरह से सुरंग की तरह काम करते हैं। इसकी मदद से लाखों प्रकाश वर्ष की दूरी बहुत कम समय में तय की जा सकती है। कई हॉलीवुड फिल्मों में टाइम ट्रैवलर के इस सिद्धांत को दिखाया जा चुका है। इसके अलावा ब्लैक होल की मदद से भी टाइम ट्रैवल किया जा सकता है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि ब्लैक होल के पास समय बहुत धीमा हो जाता है। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल काफी अधिक होता है, यहाँ तक कि ये प्रकाश को भी अपने अंदर समा लेता है। यदि कोई ऐसी मशीन बनाई जा सके जिसकी मदद से ब्लैक होल के करीब हम पहुंच सकते हैं और वहाँ पर कुछ समय बिताकर धरती पर लौट आए तो टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो सकता है। कॉस्मिक स्टिंग के जरिए भी वैज्ञानिक टाइम ट्रेवल करने की बात करते हैं। कॉस्मिक ट्यूब में हमें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा का संचार करना होगा जिससे समय और स्थान की चादर को मोड़ा जा सके, लेकिन इसके लिए हमारे पास अभी तक पर्याप्त ऊर्जा के संसाधन मौजूद नहीं है। एक वैज्ञानिक ने असीमित सिलेंडर के जरिए टाइम ट्रैवल की बात कही। उनका कहना था कि यदि सूर्य के मास से 10 गुना अधिक मास वाले ऑब्जेक्ट को सिलेंडर की तरह घुमा दे तो टाइम ट्रैवल हो सकता है। ये सब बातें सुनने में जितनी अच्छी लगती है, प्रैक्टिकली ये उतनी ही पॉसिबल है। यदि टाइम मशीन का आविष्कार हो भी जाता है तो भी उसकी मदद से सिर्फ भविष्य में ट्रैवल किया जा सकता है, ऐसा रिसर्चर्स का कहना है, क्योंकि प्रकाश की गति से ट्रैवल कर अतीत में जाना संभव नहीं है। यहाँ पर दी ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के बारे में हम आपको बताएंगे। यदि कोई शख्स अतीत में जाता है तो वो अपने दादा की हत्या कर देता है। यहाँ किसी भी बात को आप पर्सनली मत लीजिएगा, सिर्फ आपको समझाने के लिए हमने ऐसा उदाहरण लिया है। किसी ने अपने दादाजी की हत्या कर दी तो ऐसा होने पर उसके पिता का जन्म ही नहीं होगा, और अगर पिता का जन्म नहीं होगा तो उसके माता पिता की शादी ही नहीं होगी। तो ऐसे में वो शख्स कभी पृथ्वी पर जन्म ही नहीं लेगा। तो फिर जो शख्स टाइम ट्रैवल करके अतीत में गया है वो कौन है? जब उसका अस्तित्व नहीं रहेगा तो वो अतीत में कैसे जा सकता है? ये सब बातें काफी अधिक पेचीदा हो जाती हैं, जो आम लोगों के सिर के ऊपर से जाने लगती है। साल 1971 में टाइम ट्रैवल का सफल एक्सपेरिमेंट हो चुका है। इस एक्सपेरिमेंट को हाफिली क्रिएटिंग एक्सपेरिमेंट नाम दिया गया। इसमें साइंटिस्ट्स ने 4 एटॉमिक क्लॉक्स को उड़ान के जरिए धरती के 2 चक्कर लगाने के लिए छोड़ दिया गया। जब वो घड़ी वापस आई तो उसके टाइम में और धरती के टाइम में कुछ नैनो सेकंड्स का फर्क था। ये अंतर बहुत ही मामूली था, लेकिन इससे ये बात सिद्ध हो गई कि यदि हवा में कोई ऑब्जेक्ट अधिक गति से ट्रैवल कर रहा है तो उसकी स्पीड धरती की स्पीड से कम हो जाएगी। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि यदि भविष्य में टाइम ट्रैवल संभव भी हो पाता है तो वो सिर्फ एक पिक्चर की तरह होगा, यानी भविष्य या अतीत में क्या हो रहा है इंसान वो देख पाएगा लेकिन उसमें बदलाव नहीं कर पाएगा। प्रकृति के नियमों से छेड़छाड़ करना या उसमें बदलाव करना इंसान के लिए संभव नहीं है। यहाँ पर बहुत से लोग धर्म की बात भी कहते हैं कि नियति यानी ईश्वर द्वारा रचित विधान को टाला नहीं जा सकता। ऐसा कुछ फिल्म क्रिश और कोई मिल गया में आप देख चुके हैं, लेकिन वर्तमान समय में टाइम ट्रैवल की बात एक कल्पना मात्र है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको टाइम ट्रैवल का मौका मिले तो आप भविष्य में जाना पसंद करेंगे या अतीत में, और आपको एक बदलाव करने का मौका मिले तो आप क्या करना पसंद करेंगे? कमेंट्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। धन्यवाद।